जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरेन्द्र यादव मास्टर हिस्ट्री कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा ट्रिकोनोमेट्री यानी ट्रिकोनोमेट्री की भूमिका यानी परिचय में आपका करा दी है। तो देखो ट्रिकोनोमेट्री यानी ट्राई देखना डियर गॉन मैट्री यानी ट्राइगोनमेट्री मेजरमेंट बोलते हैं जिसे डियर। इसका मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। गॉन यानी भुजा, ठीक है। ट्री यानी तीन। अब देखो भुजा या कोण, मेरे डियर क्या भुजा या कोण। अब देखो बात हो रही है तीन कोण मापना यानी ट्रिकोनोमेट्री शब्द का अर्थ है कि त्रिभुज की भुजाओं को मापना, ठीक है। किसको मापना? त्रिभुज की भुजाओं को मापना है। ट्रिकोनोमेट्री में हम पढ़ेंगे त्रिभुज की भुजाओं को मापना। जैसे इसका अर्थ होता है जैसे आप हो, ये मीनार है कोई, मेरे डियर देखना यहाँ पर क्या है, एक मीनार है, ठीक है। अब ये कोई मीनार है, आप मीनार देखने गए, सपोज करो ये कुतुब मीनार है, क्या है। अब यहाँ पे आप खड़े हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो मीनार का शीर्ष बिंदु है जो आप देख रहे हो डियर, इसका ये कोण, ठीक है। अब ये सपोज करो ये क्या बन गया, एक समकोण बन गया। क्या बन गया? समकोण। समकोण वह कोण होता है जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। कितने का हो? 90 डिग्री का डियर। तो देखो अब ट्रिकोनोमेट्री में हम सीखेंगे कि यहाँ पे दूरी ज्ञात करना और ये कोण ज्ञात करना, ठीक है। यानी जो इसके बीच की दूरी होगी मीनार की और जो इसके पाद बिंदु से डियर शीर्ष तक बना कोण कितने एंगल का होगा डियर, ठीक है। यानी जो बालक यहाँ पे खड़ा है वो देख रहा है वो कितने एंगल का कोण बना है, यानी वो सब हम किस में कवर करेंगे? ट्रिकोनोमेट्री। ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर, अपने आप में ट्रिकोनोमेट्री खास है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो ट्राई, कलर थोड़ा वैसा हो गया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ब्लैक से, ट्राई यानी ट्री यानी तीन कोण भुजा या कोण, ठीक है। मेट्री यानी मेजरमेंट, मापना, ठीक है। ये अब त्रिभुज की बात हो रही है यानी ट्रिकोनोमेट्री का अर्थ त्रिभुज की भुजाओं को मापना। अब जब त्रिभुज की बात हो रही है तो देखो इसमें समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? ट्रिकोनोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज यूज करते हैं डियर। कौन सा? समकोण त्रिभुज। वह कोण जिसका एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का, ठीक है। जब यहाँ पे कितना है, कितने अंश का होगा, 90 डिग्री के लिए, ठीक है। अब इनका नाम दे दूँ मैं ए, बी और सी, कोई प्रॉब्लम? यानी आपका कोण क्या, कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण बन गया, ठीक है। अब आप देखो इसमें कि ये कितनी भुजा होगी, 1 2 3, बेटा वो 3 भुजा होगी और 3 ही कोण, यानी कितने की फैमिली होगी इनकी? 6, यानी 6 अनुपात हो गए डियर। कितने अनुपात हो गए? 6। जब देखो यहाँ पे कोण है कोई, तो बेटा वो यहाँ पे भी कोण होगा और यहाँ पे भी कोण होगा। यानी आप सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्र, समकोण त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। यानी कोण ए प्लस के कोण बी प्लस कोण सी बराबर डियर 180 अंश। जब कोण V 90 दिया है आपको, कितना, इसकी वैल्यू 90 है डियर, तो इसकी निकालो ए और सी की, तो देखो 90 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 180 में से तुम निकालोगे 90 डियर, कितना बचेगा? 90 बचेगा। यानी ये कोण 90 के होंगे, ये दोनों कोण कितने के होंगे? 90 के। ऐसे बोल सकते हो कि दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाए, ए और सी का 90 हो जाए, तो वो कौन से कोण होंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। बेटा वो क्या बोलेंगे? पूरक कोण आपके होते हैं वे कोण जिनका योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो जाए, यानी 0 से कैसे बड़े 90 के बीच में, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने कोई कोण ले लिया डियर, थीटा। क्या ले लिया? थीटा। आप यहाँ भी ले सकते हो, जहाँ पे ले वो वहाँ पर, आपकी इच्छा, यहाँ पे ले लो या वहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यानी कितने सदस्य हो गए? 6 मेंबर्स हो गए। कितने अनुपात हो गए डियर इसमें? 6 हो गए, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई कोण ले लिया, क्या? थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आपको बता दूं जो थीटा के स्पर्श में रेखा है बेटा, यानी आसन्न बोलते हैं, आपके बगल में कोई बैठा हो
क्या बोलते हैं आसन, यानी पांति भुज। तो वो कैसे बैठा है, आसन्न भुजा, यानी जिसको बोलते हैं आधार। मेरे डियर क्या बोलेंगे, आधार, यानी आधार जिस पे त्रिभुज बना है या त्रिभुज कड़ा है उसको क्या बोलेंगे, आधार। किसी बिल्डिंग देखिए डियर, नींव देखिए, उसको क्या बोलते हैं, आधार सिलाई तो बोलते हैं। अब इस पर कोई मकान बना लो, क्या बना लो, मकान, कुछ भी, तो ये क्या हो गया, आधार, क्योंकि इस पर ही तो बना हुआ है। तो इसीलिए जो त्रिभुज बना है बेटा वो आसन्न भुजा पर बना है। किस पे बना है, आसन्न भुजा, जिसको क्या बोलेंगे, आधार, यानी बेस बोलेंगे। क्या कहेंगे डियर, बेस। ठीक है, अब आप देखना इसमें जो कोण के सम्मुख भुजा, ठीक है, इसके सामने, उसको क्या बोल देंगे, सम्मुख बोल देंगे। कौन सी बोल देंगे, सम्मुख भुजा, यानी थीटा के सामने की भुजा कौन सी होगी, सम्मुख। जिसे क्या पढ़ते हैं, लंब। क्या पढ़ते हैं भैया, लंब। ये तो बिल्कुल ही नहीं चल रही, ये लंब होगी। ठीक है, यानी थीटा के सामने की भुजा लंब होगी और थीटा के जो स्पर्श में होगी वो क्या होगी, आधार। ठीक है, अब देखो मेन क्या हो गया इसमें, थीटा मेन हो गया, यानी सदस्य अनुपात कितने हैं, 6 हैं, उनमें क्या मेन हो गया, थीटा। जब मेन हो गया यानी बड़ा, तो देखो एक भुजा बची। जैसे कि तुमने महाभारत देखा दिया, उनमें पांडवों के ज्येष्ठ कौन थे, कर्ण। कौन थे, कर्ण बटे, यानी तुम कह सकती हो जो बची भुजा हमारी क्या होगी डियर, कर्ण होगी। क्या होगी, कर्ण। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। अब इस वाले थीटा की बात हुई है डियर, तब ये भुजा लंब है। अब एक चित्र ऐसे यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कंफ्यूजन रहती है बच्चों की कि देखो यहाँ पे क्या है, V है, C है, A है, यहाँ पे तो 90 डिग्री, ये तो कन्फर्म ही हो गया। अब जब थीटा कोण यहाँ पे बनाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया है, थीटा के सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तो तुम्हारी निश्चित है, इसको कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो कर्ण ही रहेगी, यानी 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या होगी, कर्ण। ठीक है, अब इनके बीच ये यहाँ पे आधार होती है, क्या होती है डियर, आधार, यानी थीटा और 90 के बीच कौन सी रेखा होगी, आधार होगी। तुम बिल्कुल समझना, बिल्कुल परेशान नहीं होने का है बेटा, वो बिल्कुल ईजी है, ये कुछ नहीं है इसमें। थीटा के सामने भुजा लंब होगी, थीटा के सामने भुजा लंब होगी, चाहे थीटा यहाँ बनाओ चाहे वहाँ बनाओ, आपकी इच्छा है। ठीक है, जैसे कोण पूछ ले कि सी पे मान निकालिए, किस पे निकालिए, सी पे, तो बेटा यहाँ पे बनेगा। ए पर पूछ ले तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बी तो तुम्हारा समकोण रहेगा। ठीक है, बी पे नहीं पूछेगा, समझ रहे हो, यानी थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, और जो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी और 90 डिग्री के सामने कर्ण, बचा क्या आपका, आधार, यानी बेस बचा। डियर क्या बचा, बेस बचा। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब आगे चलें, देखो इसमें कितने अनुपात बता रहा हूँ मैं आपको, 6। कितने अनुपात बता रहा हूँ, 6। अब उनके नाम में ले लीजिए, देखो उनके नाम है ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या, कोटि स्पर्श ज्या, ठीक है, व्यू कोज्या, व्यू ज्या। कौन सी, व्यू ज्या, यानी मेरे डियर ये होती है ज्या। इसको देखो यहाँ तक तुम्हारे मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछो, बिल्कुल भी नहीं परेशान होना। ठीक है, अगर वीडियो प्लीज़ अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। देखो ज्या का मतलब होता है साइन, कोज्या, ठीक है, और स्पर्श यानी टेंजेंट, कोटिजेंट, और ये व्यू कोज्या यानी कोसिकेंट। क्या बोलते हैं इसे, कोसिकेंट, सॉरी सिकेंट। और डियर इसे बोलेंगे कोसिकेंट। ठीक है, देखो ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या, विकोज्या, कोज्या। अब देखो इनके नाम कुछ लेने में अजीब नहीं है। अब देखो आप आधुनिक जीवन में बेटा किस में हो, आधुनिक टेक्नोलॉजी, यानी दुनिया शॉर्ट से शॉर्ट करता है। ठीक है, अब देखो इनके नाम हमारे गणित में भी यूज नहीं हुए हैं। ठीक है,
आर्यभट्ट ने ये नाम दिए बेटा, पर इनका यूज हमने गणित की बुक में नहीं हुआ है, ठीक है। उन्होंने नाम क्या बताया कि देखो शॉर्ट नाम दे दिया है, यानी जिया को तुम क्या पढ़ोगे, बताया तुम, जिया को डियर पढ़ोगे तुम साइन, क्या पढ़ोगे, साइन, और कोज्या को कॉस, और स्पर्शज्या को टेंजेंट बोलते हो, उसे क्या पढ़ोगे, टेन पढ़ोगे, ठीक है। कोट स्पर्शज्या को कोट पढ़ोगे केवल, और इसको सेक पढ़ोगे बेटा, भी कोज्या को, ठीक है। और भी कोज्या बची केवल तुम्हारी कुशेक, यानी अब आप नाम यूज करोगे, मैथ की बुक में ये नाम यूज हुए हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कुशेक, ये बिल्कुल समझाने के लिए मैंने बता दिया है टीचर आपको। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो किसकी बात करेंगे, देखना डियर, साइन, साइन की बात हो रही है, तो देखो थीटा हमने कहाँ लिया, ये देखो थीटा की बात। अब बात होगी देखो इनके संबंध की, ठीक है। इनमें कितने 6 संबंध स्थापित होंगे, कितने स्थापित होंगे डियर, 6 संबंध स्थापित होंगे, यानी आप देखना इसमें, मैं अभी मार्कर में वो डाल दूँ बेटा, वो आपका ब्लू कलर का मार्कर नहीं चल रहा है, मैं भी उसको तैयार कर रहा हूँ। देखो इसमें कितने संबंध तैयार होंगे डियर, इसमें 6 संबंध है, वो 3 कोण 3 भुजाएं, ठीक है। तो देखो अब संबंध की बात हो रही है, तो देखो लंब का संबंध कर्ण से होगा, तो कर्ण का संबंध भी किससे होगा, लंब से। जैसे हमारा संबंध हमारे पिताजी से है, या आपका संबंध आपके पिताजी से, तो बेटा हमारा संबंध है तो उनका भी संबंध हमसे है, कुछ ना कुछ क्या है, हमारे पिताजी हैं तो हम क्या, उनके बेटे हैं, ठीक है। ऐसे ही इनमें संबंध है, देखना आप, बस तैयार हो रहा है अभी 1 मिनट में। अब बात होगी किसकी, साइन थीटा की, यानी तो देखो लंब वट्टे कर्ण, ये क्या होता है, लंब वट्टे कर्ण, बिल्कुल देखो लंब वट्टे कर्ण हो गया, ठीक है। अब किसकी बात होगी, कॉस थीटा की लिए, कॉस थीटा तुम्हारा होता है आधार वट्टे कर्ण। अब इनकी बात होगी, यानी आधार वट्टे कर्ण, कोई प्रॉब्लम किसी को। अब बात करेंगे टेन थीटा की, टेन थीटा तुम्हारा होता है लंब वट्टे आधार। अब इनका संबंध लंब आधार, ये तुम्हारे 3 संबंध मैन होते हैं, कितने होते हैं, ये 3 तुम्हारे मैन होते हैं, और 3 ही इनके उल्टे होते हैं। जैसे बाप बेटे का संबंध, ठीक है, बेटे बाप का संबंध। अब देखो साइन का उल्टा क्या हुआ, कोसेक होगा, क्या हुआ डियर, कोसेक थीटा, ठीक है। यानी हो जाएगा कर्ण वट्टे लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण वट्टे लंब, ठीक है। अब कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये तुम्हारा क्या होगा, कर्ण वट्टे आधार, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बताओ, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ पे टेन है, टेन थीटा हो जाएगा तुम्हारा आधार वट्टे लंब, क्या हो जाएगा, आधार वट्टे लंब। देखो 3 तुम्हारे अपोजिट होते हैं, 3 तुम्हारे देखो क्रम में लिखे होते हैं, यानी साइन थीटा बराबर क्या पढ़ेंगे, लंब वट्टे कर्ण, लंब वट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार वट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब वट्टे आधार, और 3 इनके उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, देखो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजीली बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बेसिक लेके चल रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री का ये बेसिक है डियर, ये क्लियर नहीं होगा तुम इसके क्वेश्चन नहीं हल कर सकते, ठीक है। फिर आप पता करोगे लंब वट्टे कर्ण कैसे आ गया, थीटा कैसे ले लिया, कौन सी भुजा सम्मुख है, क्या आसन्न है, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्लियर करते चले अभी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो एक ट्रिक और होती है इनकी, जब मैं पढ़ता था तो सर ने बताई थी मुझे कि बेटा ये ट्रिक होती है साइन कॉस और टेन, यानी देखो लंब को किससे दर्शाओगे तुम डियर, देखो लंब को क्या मान लो तुम एल, और आधार को ए, और कर्ण को क्या कह देंगे के, यानी लंब एल आधार ये कर्ण। देखो
लाल बट्टे कक्का कौन सा? बस ये ट्रिक होती है, ठीक है, बिल्कुल इजी है ये ट्रिक। देखो इसमें क्या है कि साइन थीटा, क्या साइन थीटा, यानी तुम कह सकते हो साइन थीटा क्या हुआ तुम्हारा लंबवट्टे कर्ण, वो क्या है लंबवट्टे कर्ण। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है साइन का उल्टा? डियर साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक। क्या होता है? कोसेक। यानी कोसेक थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा कर्ण बट्टे लंब। अब कॉस की बात होगी, कॉस होगा तुम्हारा आधार बट्टे कर्ण। क्या होगा कॉस तुम्हारा? आधार बट्टे कर्ण। देखो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक क्या हो जाएगा तुम्हारा कि कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। टेन क्या होता है? लंब बट्टे आधार। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉट क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये ट्रिक है, ठीक है, यहाँ से भी कवर कर सकते हो आप, त्रिभुज की सहायता से भी निकाल सकते हो। ट्रिकोनोमेट्री का वे यूज है अपनी लाइफ में बेटा, उससे हम कोणों की माप ज्ञात करते हैं, ऊंचाई दूरी पता करते हैं ट्रिकोनोमेट्री से। इसके बिना संभव नहीं है ऊंचाई दूरी निकालना। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, अध्याय 8 है आपका ये, ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न में आधारित है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम डियर? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद है। चलें आगे फिर। लाल बट्टे कक्का ध्यान रखना, ठीक है, मिटा दूँ इसे। ओके, अब बात करेंगे इनके फॉर्मूलों की। देखो इनके संबंध आपको पता चल गया, साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब देखो फॉर्मूला है आपका कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो देखो डियर कोसेक थीटा निकालोगे तुम तो ये क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट यानी उल्टे होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1/sec थीटा। क्या हो जाएगा? sec थीटा। अब आप sec थीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। क्या हो जाएगा डियर? 1/cos थीटा, ठीक है। अब बचा क्या? tan थीटा। तीसरा क्या है आपका डियर? tan थीटा। ये होता है 1/cot थीटा। अब cot निकालोगे आप 1/tan थीटा। कोई प्रॉब्लम? देखो 1 2 3, अब देखो अब 3 हो गए, अब ये हो गए अपने आप में, यानी 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 फॉर्मूले। ये बेस है इनका, ट्रिकोनोमेट्री का बेस है डी, ठीक है। इसका बेहद यूज है अपनी लाइफ में। अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम बोर्ड एग्जाम में आपका 10% 10 से 15% डियर ट्रिकोनोमेट्री में से बचता है, ध्यान रखना। बेहद अच्छा टॉपिक है, अपने आप में एक खास टॉपिक है ये ट्रिकोनोमेट्री मैथ का। अब हाँ एक और फॉर्मूले होते हैं जो ध्यान रखना, ट्रिक मेरी, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। वो tan थीटा, क्या? tan थीटा। ये होता है तुम्हारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। दूसरा होगा cot। cot निकालोगे डियर तो ये तुम्हारा हो जाएगा कि cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये उल्टा हो गया tan का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? बिल्कुल आराम से समझते हुए चलना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजीली समझे, ठीक है। ट्रिकोनोमेट्री बेहद अच्छा टॉपिक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है भैया। मोटिवेशनल अच्छा लगता है जैसे आप लाइक करो वीडियो को, ठीक है। आपकी सपोर्ट, आपका सहयोग ही हमें बहुत ऊंचा ले जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम, मिटा लो इसे। तो डियर देखो हमने क्या सीखा इसमें। अब मैंने ट्रिकोनोमेट्री का परिचय आपको दे ही दिया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा कोई पूछ ले, समकोण क्या होता है, समकोण के त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है, डियर 180 अंश होता है, ठीक है। ट्रिकोनोमेट्री में हम क्या सीखते हैं, बिल्कुल आपको मैंने ये बता दिया, कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल देखो ऐसे ही है तुम्हारा,
ठीक है। यहाँ पे क्या है, तुम्हारा 90 डिग्री होता है डियर, ये तुम्हारा कर्ड होता है, ये लंब होता है, ये तुम्हारा आधार होता है, ठीक है। जब कोण यहाँ पर बनेगा तो लंब ये रहा, ठीक है, बिल्कुल समझा दे रहा हूँ आपको दोबारा, ठीक है। कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे, इन कोणों पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि लंब ये लें कि ये वाला लंब लें। तो देखो जब कोण यहाँ बनेगा तो लंब ये होगा, जब कोण मेरे डियर यहाँ बनाओगे तो लंब ये होगा, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब। अब थीटा ले सकते हो तुम, कुछ भी कोण ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है, ए भी कुछ भी हो सकते, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना, हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ड होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता डियर, ये तो बदल जाते हैं, लंब यहाँ जाता तो आधार यहाँ पहुँचता है, ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल ईजी है। ओके स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अब मैंने इसका परिचय दे दिया है वीडियो, अब मैं आगे आपको फुल ट्रिकोनोमेट्री के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।